क्षण में वर्गीकरण की बात कर दिया। वर्गीकरण का मामला जब आया उसमें एक जन ने कहा कि शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जब क्रीमी लेयर हो जाएगा ये प्राइमरी का मास्टर का बेटा भी आरक्षण से बाहर हो जाएगा। जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, जज अपना जजमेंट दे दिया, तब ये लोग हाथ मलने लगे। वो कहा गया कि आप बात करो, उसमें सदन चल रही थी, उसमें लोग पार्लियामेंट चल रही थी। यही अखिलेश का भाई धर्मेंद्र यादव आपके बगल से एमपी है आजमगढ़ से, जब ये बाहर निकलता है तो मीडिया के लोग कहते हैं कि वर्गीकरण पर आप क्या बोलेंगे, तो इसे फैला कर कह रहा है कि हम तो इसका समाजवादी लोग इसका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव नहीं बोल पाए, राहुल गांधी नहीं बोल पाए। बहन जी ने कहा कि तुम लोगों ने बहका कर क्यों रोक लिया है, किताब दिखा करके हर जगह हर कार्यक्रम में किताब दिखाते थे, संविधान दिखाते थे, वो तुमने लिया है। बात करो, सदन चल रहा है, एक बिल ले आओ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इसको पार्लियामेंट खारिज करती है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने ये कुछ नहीं किए। लेकिन लास्ट में लड़ाई कौन लड़ा साथियों? फिर 24 सितंबर को बहुजन समाज की श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें आप लोग हो सकता है गए हो। भारत बंद जिले के मुख्यालय पर भारत बंद का आह्वान हुआ। पूरे देश के जिले के मुख्यालय को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीले झंडे से पार दिया। ये पूरे देश में मैसेज गया, बहन जी का संघर्ष ये रंग लाया। आज भी कानून होते हुए भी इस देश की कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वर्गीकरण जहाँ पर लागू किया जाए। ये किसकी देन है? बहन जी की देन, बहन जी की देन है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपका कोई नेता नहीं है इस देश में, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का कोई नेता नहीं है। अगर कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती दूसरा कोई नेता नहीं है आपका। इसलिए और मैं चाहता हूँ कुछ लोग आपके बीच में इधर नीला गमछा लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी मानव साहब को मानते हैं, हम भी बाबा साहब को मानते हैं। कुछ लोग मुंह छूट वाले रहते हैं, हमारे नौजवानों को बहका ले जाते हैं, जाकर खाना वाना खिलवा लेते हैं। बेचारा हमारे बच्चे को भी जेल की हवा खानी पड़ती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। मनोहर कांशीराम साहब अपने समय में जब एक कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब हुई थी कि साहब आपकी तबीयत खराब हो गई, आप नहीं रहेंगे तो संगठन कैसे चलेगा। तो मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर नीला झंडा और हाथी निशान का झंडा लेकर के अगर एक हमारा अदना सा कार्यकर्ता किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो जान लेना कि तुम्हारे दरवाजे पर कांशीराम आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जिसके झंडे में हाथी नहीं वो हमारा साथी नहीं। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा ऐसे लोगों को। ये लोग दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर के दूसरी पार्टियों के दलाल हैं। ये लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा साथियों। हमने बहुत बात किया, आप लोगों ने सुना। बहन जी का एक संदेश और मैं कहना चाहता हूँ साथियों। जैसा कि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। आज हमारा एक सांसद भी नहीं है, एक विधायक उत्तर प्रदेश में है, एक बिहार में है, 4-5 प्रदेश में हमारे 2-4 विधायक हैं। आज इस स्थिति के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, लेकिन 2 महीने के सर्वे का जो रिजल्ट आया है चुनाव आयोग का, उसमें आज भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी चलाने के लिए, कोई घर चलाने के लिए, अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग पढ़े लिखे लोग, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पे पूंजीपतियों से लिया, कांग्रेस के लोगों ने लिया, देश के सारे दल के लोगों ने लिया। अगर 4 आना किसी ने किसी